गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज एक नए सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। और अगर आप स्कूल जा चुके हो, स्कूल नहीं गए हो, तो भी मैं आपको बता देता हूं, आपके 11th इकोनॉमिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में कितने सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 2। माइक्रो इकोनॉमिक्स and stats. Microeconomics and stats. Statistics is of 40 marks. Micro is of 40 marks. ठीक है क्या? अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट्स में क्या आएगा? स्टार्ट्स थोड़ी बहुत आपने पहले भी देखी है, मीन मीडियन मोड। लेकिन ये 9th-10th वाले मीन मीडियन मोड नहीं होने वाले, ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे मीन मीडियन मोड पहुंचने वाले हम। इसके अलावा वी विल बी डूइंग कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सब हम स्टार्ट्स के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती थी या नंबर्स अच्छे लगते थे तो स्टार्ट्स अच्छी लगेगी, नहीं लगती थी तो थोड़ा दुख दर्द आएगा, लेकिन उसको हम आसान बनाएंगे। ठीक है, 40 मार्क्स, दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। अनदर 40 मार्क्स दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज थ्योरेटिकल, लेकिन इसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल है। और ये जो थ्योरी है that is completely based on practical only, on the real life world only। ठीक है क्या? इसे घबराने की बात नहीं है। चलिए, अब सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब समझते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने 9th-10th में देखी है, लेकिन ये वो 9th-10th वाली इकोनॉमिक्स नहीं है। वो पालमपुर से चालू हुई थी, पालमपुर में रह गई, वो वहीं पर रहने देना। ये वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये आपका, अगर आपने ढंग से इसमें आपने दिमाग लगाया, मजा आया, तो इट विल बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट। सेकेंड, आपने सुने होंगे इकोनॉमिस्ट होते हैं बहुत सारे लोग, राइट? हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अभी कौन है? मोदी जी हैं, आई होप आपको पता है। पहले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो मनमोहन सिंह वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है क्या? तो ये चीज है। तो अब समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। पहले आप लोग क्या समझते हैं बताइए? इकोनॉमिक्स से आप लोग क्या समझते हैं? इंग्लिश हिंदी जिसमें समझा सकते हैं हम। मनी, ठीक है, और कंट्री की इकोनॉमी, और देखो, है ना, तुम्हारी आवाज नहीं आने वाली तो तुम गलत बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग में आवाज मेरी आएगी। कुछ तो बता दो। इकोनॉमी, स्टडी ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कंट्री की इकोनॉमी, इकोनॉमी फाइनेंस, फाइनेंस इकोनॉमी, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं 2 वर्ड लिखने वाला हूं, आप समझना। एक है रिसोर्सेस और एक है वांट्स। एक है रिसोर्सेस, एक है वांट्स। रिसोर्सेज मतलब मैं बोल सकता हूँ, जो आप लोग इधर से कह रहे थे पैसा पैसा पैसा, तो कहना है रिसोर्सेज इज मनी, रिसोर्सेज इज लेबर ऑल्सो, रिसोर्सेज इज मशीन ऑल्सो, राइट? तो रिसोर्सेज हम समझते हैं मनी। मुझे एक बात बताओ, रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। सर रिसोर्सेज हैं लिमिटेड। लिमिटेड का अच्छा एक और सिनोनिम है स्केर्स। क्या है? स्केर्स, मतलब कम है। अगली बात, वांट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वांट्स? बताइए, रेज हैंड करिए, बताइए। हाँ जी, नीड, ओके, जरूरत, इच्छाएं, हाँ जी, हाँ जी, वांट्स। अब एक बात बताओ, एक जने ने बोला नीड, एक ने बोला इच्छाएं, तो नीड और वांट सेम है क्या? नहीं। समझो समझो, भूख लग रही है, अरे अभी नहीं, नॉर्मली भूख लग रही है, रोटी सब्जी खाएंगे, मतलब लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी और रोटी, उससे ही पेट भर जाएगा, ये हुआ नीड। लेकिन भूख लग रही है, डोमिनोज का चीज बस्ट पिज्जा चाहिए, उसी से मेरा पेट भरेगा, ये हुआ वांट, ये हुई वांट्स। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। अब मेरी बात बताइए, आपकी जो इच्छाएं हैं वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है।
हमारी जो सर वॉन्ट्स हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। अरे ये तो लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? वॉन्ट सेटिस्फाई किससे होगी? रिसोर्सेज से। सर रिसोर्सेज तो लिमिटेड पर वॉन्ट्स अनलिमिटेड। अब क्या करें? अब क्या करें? तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स के अंदर अलोकेट करते हैं, जिससे हमारी वॉन्ट्स क्या हो? satisfy. In short, economics is how do we manage our scarce resources so that we satisfy our unlimited wants. मतलब सर रिसोर्सेज तो क्या है? लिमिटेड। वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड। सर अब ये कम पैसे से कैसे हमारी वॉन्ट सेटिस्फाई करें, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है कि हाउ you will manage your limited resources or scarce resources so that you can fulfill your unlimited wants. अब एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझ रहे हैं। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी। तुम लोगों ने 10th बोर्ड टॉप कर दिए। मेरी इमेजिनेशन में, ठीक है क्या? तुम लोगों ने 10th बोर्ड्स क्या कर दिए? टॉप। पापा मम्मी खुश हो गए, बोले ले बेटा ₹1,00,000 ले, ₹1,00,000 ले, जो करना है कर। ₹1,00,000 ले, जो करना है कर। तूने 10th बोर्ड टॉप करे, ये ले ₹1,00,000। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नाउ ₹1,00,000, कैन आई से इट इज योर रिसोर्स? Can I say it is your resource? Yes, it is your resource. मुझे अब एक बात बताओ, ₹1,00,000 लिमिटेड है अनलिमिटेड है? लिमिटेड। खत्म हो जाएगा ना? हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ₹1,00,000 मिला, वो बच्चा तुम ही हो जो टॉप किया, तुम क्या करोगे ₹1,00,000 का? जो तुम क्लास में बता सको वही बताना। डोमिनोज। डोमिनोज कौन बोला? अबे तू ₹1,00,000 दिन भर ही चौकोलावा खाएगा क्या? हाँ ठीक है, चलो एक सर मस्त मस्त खाना खाएंगे, ठीक है, और पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे सर, पार्टी, ठीक है, और जॉर्डन लेंगे, जॉर्डन लेंगे, ठीक है जी। 80,000 थे जूते, हाँ ठीक है, और फोन। अरे एक सेकेंड, सबसे पूछेंगे, रुकिए। आईफोन खरीदेंगे, ठीक है, और ट्रैवलिंग, घूमने जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, घूमने जाएंगे, हम शॉपिंग करेंगे, और गुड़गांव जाएंगे, ट्रैवल हो गया, शॉपिंग करेंगे, और बस ठीक है, हम बेटा दूसरों को बोलने दे। हाँ ठीक है, ट्रैवल करेंगे, गोवा जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए, 80,000 थे, तुमने जॉर्डन खरीद लिए, फिर तुम कौन सा ट्रैवल या कर पाओगे? कहने का मतलब ये क्या है? आपकी वॉन्ट्स विच आर अनलिमिटेड। वॉन्ट्स विच आर अनलिमिटेड। अब ये सारी पूरी हो पाएंगी क्या ₹1,00,000 में? नहीं। तो अब आप क्या करोगे? इस ₹1,00,000 को ऐसे बांटोगे जो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी था, जो आपके लिए सबसे प्रायोरिटी था, या जो आपको सबसे बेस्ट है। तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करेगा। सपोज करो मैं होता तो मैं क्या करता? ये कर लेता, ये वही कर लेता जहां घूमने जा रहा हूं, आईफोन है, ये चाहिए नहीं, शॉपिंग और कर लेता। ये मैंने मेरे हिसाब से किया, आप लोग अपने हिसाब से करते। तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि कैसे हम हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को हमारी अनलिमिटेड वांट्स में अलोकेट करें, जिससे कि क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। कंज्यूमर के पॉइंट से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर के पॉइंट से मैक्सिमम प्रॉफिट, गवर्नमेंट के पॉइंट से सोशल वेलफेयर। समझा क्या? अरे सबको इतना समझ आया? पक्का सबको समझ आई बात? अरे हाँ या ना? चलो, अब हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है?
इकोनॉमिक्स। हम आज कहां स्टार्ट करने वाले हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ 2 मिनट समझेगा। इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांच। इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांच। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने क्या बोला सर? इकोनॉमिक्स हैज 2 ब्रांच, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है क्या? अब हम इस साल क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो। 12th में क्या पढ़ोगे? मैक्रो। अब समझो है क्या माइक्रो में आई बोले तो इंडिविजुअल, आई बोले तो इंडिविजुअल। मैक्रो में ए बोले तो एग्रीगेट, ए बोले तो एग्रीगेट। जल्दी से डिफरेंस बताओ इंडिविजुअल और एग्रीगेट का। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सर हम इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश को समझेंगे। मतलब सुनो एक सेकेंड। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ये वाला एग्जांपल था कि तुम क्या करोगे ₹1,00,000 का, वो किसके अंदर आया? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मोदी जी के पास या गवर्नमेंट के पास 1,00,000 करोड़ रुपया है। गवर्नमेंट 1,00,000 करोड़ का क्या करेगी? मैक्रो। मतलब व्हेन वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एट हमारे लेवल, मतलब एट इंडिविजुअल लेवल, वी आर स्टडिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। When we are studying economic problems, issues or solution at the level of economy, we are studying macroeconomics. We are studying macroeconomics. मतलब यहां पे मैं एक इंडिविजुअल इंसान की इनकम निकालना सीखूंगा, कैसे निकलती है। एक इंडिविजुअल इंसान की डिमांड देखूंगा, एक इंडिविजुअल इंसान की सप्लाई देखूंगा। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर। एक इंडिविजुअल लेवल का प्रोडक्शन देखूंगा और इधर मैं बोलूं तो नेशनल इनकम निकालूंगा, मतलब पूरे देश की इनकम निकालूंगा। समझा क्या? पूरे देश की डिमांड को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, पूरे देश की सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई, और पूरे देश के प्रोडक्शन को जीडीपी। सुना है क्या? या सुना है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कितनी बार देखा होगा ना? वैसे मुझे नहीं लगता तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, इंस्टाग्राम पे शायद देखा हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में भी ये सब आता होगा, क्योंकि तुम ये सब चीजें फॉलो नहीं करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जीडीपी आपने फिर भी सुना होगा, मतलब पूरे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, दैट इज जीडीपी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स इन 11th। व्हाई? क्योंकि सर पहले एक इंडिविजुअल लेवल पे तो समस्याएं समझूं, तभी तो पूरे देश की समस्या समझ पाऊंगा, है ना? पहले इंडिविजुअल लेवल पे तो समझूं कैसे इनकम निकल रही है, तभी तो पूरी कंट्री की इनकम निकाल पाऊंगा। इसलिए इन क्लास 11th वी विल बी स्टार्टिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतना समझ आया सबको? चलो जल्दी से रजिस्टर निकालो, ये सब कॉपी करो जल्दी जल्दी। अच्छा, जब तक आप रजिस्टर निकालो तब तक मैं बता देता हूं कि यू विल बी गेटिंग 2 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, पूरी ऐसी आपको एक कलरफुल कॉम्प्रिहेंसिव बुक मिलेगी, जिसको देखकर पढ़ने का मन फिर भी करेगा। ठीक है क्या? चलिए, इस बुक के अंदर देयर इज कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मटेरियल तो है ही, इसके अलावा देयर आर वेरियस क्वेश्चंस आल्सो। हमें एक 2 रजिस्टर बनाने होंगे, एक माइक्रो का और एक स्टार्ट्स का। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए यहां से, फिर हम चलते हैं। जल्दी जल्दी। स्टार्ट फ्रॉम हियर। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज लिमिटेड है, वी अलोकेट अनलिमिटेड वांट्स। In short, economics is the
इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वी मैनेज और इकोनॉमीज स्केर्स रिसोर्सेज। जल्दी से करिए कॉपी। ये आ गया कॉपी, ये साइड वाला हो गया। हाँ ठीक है। हो गया कॉपी सबका? चलो now let's start with the chapter. I will be beginning with chapter number 3, that is demand. That is demand. कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं सर? डिमांड से. Now why I am starting with demand? Why not chapter 1 or 2? चैप्टर नंबर 1 क्योंकि बहुत ही ज्यादा थियोरिटिकल और इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, तो चैप्टर 3 डिमांड से मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे आपको इकोनॉमिक्स का पूरा फ्लेवर समझ आएगा. आपने सुना भी होगा डिमांड सप्लाई थोड़ा बहुत. तो हम एक इंट्रोडक्टरी से जगह एक अच्छे चैप्टर से स्टार्ट करें जो आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, अब एक बात समझो, स्टार्ट करने से पहले इकोनॉमी के अंदर दो लोग हैं, वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर. कंज्यूमर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, कंज्यूम करता है. बाइज दी गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर क्या करता है? क्या बात है? सेल्स दी गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूम्स, प्रोड्यूसेस. ये समझ आया बात? अरे हाँ या ना? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी यूनिट्स उसके हिसाब से ही है, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से. अब अगली बात मुझे ये बताओ, डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से होगा, कंज्यूमर के या प्रोड्यूसर? डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर. तो डिमांड किसके पर्सपेक्टिव से समझना है? कंज्यूमर से. ए ड्राइंग पे कोई नहीं हंसेगा. ये है चिंटू, और चिंटू क्या है? कंज्यूमर है. तो हमें किसके पॉइंट से समझना है चैप्टर? चिंटू कंज्यूमर से. तो इन शॉर्ट डिमांड हमें किसके पर्सपेक्टिव से समझना है?
कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से समझना है? कंज्यूमर से। सर समझना तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ज्यादा काम किसकी आती है डिमांड समझना? कंज्यूमर के, प्रोड्यूसर के। क्यों 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 क्यों? सुनना, क्योंकि सर ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पे कैन आई से प्रोड्यूसर विल सप्लाई अकॉर्डिंगली। सप्लाई मतलब प्रोड्यूस। इन शॉर्ट, कंज्यूमर की डिमांड देख के ही प्रोड्यूसर क्या करेगा? सप्लाई करेगा, क्योंकि उसको डिमांड समझनी पड़ेगी तभी वो सप्लाई करेगा। किस किसके घर में बिजनेस है? सबके घर में बिजनेस है। तो आपके घर में बिजनेस होगा, अगर इन्वेंट्री वगैरह वाला काम है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वाला काम है, तो आप कितना स्टॉक रखोगे? जितना आपको लगता है कंज्यूमर खरीदने वाला है ना। अब अगला सवाल, डिमांड का मतलब, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड डिमांड? बेसिक जरूरत, ठीक है, वो तो हो गया। डिमांड मतलब क्या है इसमें? ऑर्डर 2 कप चाय, हाँ। और डिमांड मतलब अरे गलती तो बोलोगे इसमें, क्या बोलो तो सही। हुक्म, ऑर्डर, क्या बात है, इंग्लिश हिंदी, हाँ जी। देवेश, मांग, लड़के वालों की ये मांग है, डिमांड, बस, हाँ, डिमांड। आप सब क्या बोल रहे हो? एक बात समझना, आप मेजॉरिटी की डिमांड में बोलूं, आपका मतलब है सर इच्छा, ये सब, तो मैं बोलूं डिमांड मतलब डिजायर। आप लोग ने क्या बोला? आप लोगों का पॉइंट यही था सर जो चाहिए, हाँ, तो दैट इज डिजायर। तो क्या आपका मतलब ये हुआ कि डिमांड मतलब डिजायर? आपका मतलब क्या हुआ? डिमांड मतलब डिजायर। लेकिन अब एक बात समझना, ठीक है क्या? मान लीजिए आपका क्या नाम है? आर्यन, ठीक है। मान लीजिए ये कार है और ये है फरारी। ये क्या है? फरारी। मान लीजिए आर्यन फरारी में घूम रहा था, कि मान लीजिए आर्यन के पास फरारी है, ठीक है कि आर्यन फरारी में सवारी कर रहा था, और बजरंगगढ़ जानते हैं आप सब, बजरंगगढ़ अपने इधर, तो बजरंगगढ़ में बेगर्स होते हैं, आपने देखा होगा, हाँ या ना? बजरंगगढ़ पे बेगर्स होते हैं। उन्होंने देखा, किसको देखा? आर्यन को। किसमें देखा? फरारी में। अब उनका भी मन हुआ कि वाह क्या गाड़ी है, काश ये मेरे पास भी होती। क्या गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती। अरे हाँ या ना? डिजायर है, क्या ये डिमांड हुई? नहीं, आप देखिए। और क्या उस बेगर की डिमांड के अकॉर्डिंग या बेगर की डिजायर के अकॉर्डिंग फरारी एक और फरारी बना देगा क्या? हमने यही पढ़ा ना अभी कि कंज्यूमर की डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। एग्जाम्पल वन, अज्यूम करते हैं फरारी कितने की है? कितने की आर्यन? 4 खोके दी। आ जाइए हमारे पास फरारी। अब दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। आपका क्या नाम है? सम्यक ने बोला पापा आईफोन 14 प्रो मैक्स दिला दो, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी डिजायर है। क्या? फर्स्ट डिजायर थी बैगर की फरारी, सेकंड इज सम्यक ने बोला पापा मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स दिला दो। क्या ये डिमांड हुई? क्या? अच्छा, ठीक है। तीसरी बात, अभी पापा ने हाँ ना नहीं किया है। एक बात समझना, पापा ने अभी हाँ ना नहीं किया है, ठीक है। तीसरी बात, उसको देख के
दिवेश ने बोला कि पापा नहीं, उसके पास आईफोन 14 प्रो मैक्स है, मुझे PS5 दिलाओ, मुझे PS5 दिलाइए, प्ले स्टेशन 5 दिलाइए। क्या ये डिमांड है? क्या ये डिमांड है? ठीक है, ठीक, अभी देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ठीक है क्या? सक्षम हिमांशु को चॉकलेट खरीदनी थी, हिमांशु को चॉकलेट खरीदनी थी, पापा ने मना कर दिया। हिमांशु को चॉकलेट खरीदनी थी, पापा ने मना कर दिया। हिमांशु हो गया गुस्से में आके, हिमांशु ने बोला पापा से अब से कभी चॉकलेट नहीं मांगूंगा, मैं जाके कैडबरी की फैक्ट्री खरीद रहा हूं, जाके मैं कैडबरी की फैक्ट्री खरीद रहा हूं, चॉकलेट मांगनी ही नहीं पड़ेगी, बनेगी ही मेरे लिए, हाँ या ना? तो ये हिमांशु ने बोला कि मैं कैडबरी की फैक्ट्री ही खरीद लेता हूं। क्या ये सब डिमांड हुई? अच्छा, तो तू लास्ट वाली नहीं, ये दोनों ही। अब एक बात समझिए, केस नंबर 1, बैगर वांट्स अ फरारी, सम्यक wants iPhone 14 Pro Max from Papa, Devesh wants PS5 from Papa, Himanshu wants Cadbury factory from owner। ये चारों ही डिमांड नहीं है, ये चारों ही डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है? सुनिएगा। अभी तक तुम्हारे एग्जाम्पल में पापा लोगों ने हानि करी है, समझा? अब एक बात, नाउ व्हाट इज डिमांड? सर ऑब्वियस बात है, एक तो क्योंकि चारों में लॉजिक देखिए, मैंने क्या बोला, डिमांड देखकर प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। तो ऐसा तो ना होगा कि प्रोड्यूसर देगा अरे क्या कहते हैं, सम्यक ने बोला आईफोन 14 प्रो मैक्स, स्टीव जॉब्स ने बोला ऊपर से भेज दो एक सेकेंड, दिवेश ने बोला PS5 सोनी का, सोनी वाला है ना, हाँ एक निकाल दो, बना दो, ऐसा होगा क्या? या इसने बोला कैडबरी फैक्ट्री के लिए, नहीं, चारों में एक चीज की कमी है, चारों चीज में एक की कमी है। एक चीज तो चारों में है, ध्यान देना, चारों में एक चीज तो है, दैट इज डिजायर, लेकिन चारों के अंदर एक चीज की कमी है, दैट इज एबिलिटी टू परचेज इट। चारों में एक चीज की कमी है, दैट इज एबिलिटी टू परचेज इट, एबिलिटी टू परचेज इट। एबिलिटी टू परचेज इट का मतलब है रोकड़ा नहीं है। अब उन दोनों के पास तो ना रोकड़ा है, उनके पापा के पास मत जाओ, उन दोनों के पास तो ना रोकड़ा है कि वो खरीद सकते हैं। अब सुनना, इन शॉर्ट डिजायर, सुनिए ना, डिजायर backed by ability to purchase it, ability to purchase it becomes demand। मतलब मेयर की मेरी इच्छा है तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। डिमांड क्या कहलाएगी? वो इंसान खरीदना भी चाहता है, उस इंसान की एबिलिटी भी है, उस इंसान की एबिलिटी भी है, तभी तो प्रोड्यूसर उसकी डिमांड को एंटरटेन करेगा। समझो ना, आज तुम नॉर्मल ऐसे चल जाओ साइकिल पे रोल्स रॉयस लेने, रोल्स, भले ही तुम कितना अमीर हो उसको पता नहीं अभी, वो तुम्हें एंटरटेन करेगा क्या? वो बोलेगा भैया वहां जाओ मारुति में, रोल्स रॉयस में मत आओ, हाँ या ना? करेक्ट क्या? क्यों? क्योंकि उसको अभी आपकी एबिलिटी पता नहीं है। अब समझो, बैगर ने क्या किया? बैगर ने ड्रीम 11 पे ऐड देखा, ये मैं कर लेता हूं, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। ड्रीम 11 पे उसने टीम बनाई, वो आया फर्स्ट प्राइज, उसको मिल गया 10 करोड़। कितना मिला? 10 करोड़। बैगर ऐसे से कैसा हो गया? ऐसा हो गया। बैगर ऐसे से ऐसा हो गया। क्या अभी भी वो फरारी खरीदना चाहता है? हाँ। अब उसके पास कितना पैसा है? 10। क्या 10 करोड़ में वो फरारी खरीद सकता है? यस। क्या वो डिमांड बन जाएगी? यस सर। समझा क्या? कैसे बन गई सर? क्योंकि अब उसके पास डिजायर के साथ एबिलिटी भी आ गई। पप्पा ने बोल दिया हाँ। क्या ये डिमांड बन गई? यस। इधर भी पप्पा ने बोल दिया हाँ। क्या ये डिमांड बन गई? यस।
इसका कोई हाँ नहीं है। समझा क्या? अरे तो पापा के पॉइंट से कहां देख रहे थे, अपन हिमांशु के पॉइंट से देख रहे थे। समझा क्या? सबको ये बात समझ आई? क्या बात समझ आई? कि सर डिमांड इज नॉट मियरली अ डिजायर और अ वांट, इट इज समथिंग विच इज बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू परचेज इट। आप सबके घर में बिजनेस होगा, आप हर किसी को एंटरटेन करते हो क्या? कोई भी शॉप में आया, मान लो शॉप है, हर किसी को, आपकी दुकान है तो हर किसी को पापा लोग लस्सी वस्सी या पिलाते हैं क्या? नहीं ना, उसी को पिलाते हैं ना जो अच्छा कंज्यूमर है। वही वाला लॉजिक। तो डिमांड उसी की जिसकी एबिलिटी भी है, जिसकी एबिलिटी भी है। ये बात समझ आई सबको? अरे हाँ या ना? तो डिमांड के अंदर हमेशा चार चीजें होंगी, ध्यान देना। डिमांड के अंदर हमेशा चार चीजें होंगी। वन इज डिजायर, सेकेंड इज एबिलिटी। डिजायर को अच्छी तरीके से और बोलते हैं विलिंगनेस। एबिलिटी मतलब परचेजिंग पावर। तीसरा डिमांड, अभी ये सब किसको देख के हो रही थी? फरारी की प्राइस देखकर। तो तीसरी चीज डिमांड हमेशा किसको देख के होती है? प्राइस को देखकर। चौथा डिमांड हमेशा क्वांटिटी में होती है। डिमांड हमेशा क्वांटिटी। कितनी बार देखा होगा ना, सब्जी लेने गए हो या मम्मी या पापा के साथ कभी सब्जी लेने गए हो या खुद ही गए हो, तो हमेशा ऐसे बोलती है ना, भैया 1 किलो आलू कितने के? अच्छा 2 किलो के कितने लगाओगे? तो 2 kg इज क्वांटिटी, 40 लगाए, 40 इज द प्राइस। ये बात समझ आई सबको? एक बार ये कॉपी करो, ये वाली बात। कौन सी वाली बात? डिमांड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू परचेज इट। डिमांड, और डिमांड के अंदर ये चार बातें। और ये वाली बात, ये तू कर ले कॉपी। किया क्या कॉपी? ये डेफिनेशन भी कॉपी करिएगा। Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to purchase it at each possible price at a particular period of time. At a particular period of time. ये डिमांड की डेफिनेशन है जो अलग से कॉपी करिएगा।
ये डिमांड की डेफिनेशन में लिखिएगा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to purchase it at each possible price at a particular period of time. क्या बात है? चले आगे, इतना कॉपी किया, ये सब कॉपी कर लिया ना इधर का। अब एक बात समझना, डिमांड दो तरह की होती है। वन इज individual demand, another is called market demand. One is called individual demand, another is called market demand. अब इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या समझ आ रहा है? एक सिंगुलर पर्सन की डिमांड, करेक्ट। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड मतलब चिंटू कंज्यूमर की डिमांड, मतलब इसकी। एक जो इसकी डिमांड है केवल, वो क्या हुई? इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड, ठीक है। अब मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? ऑल द कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड। मतलब मान लो अपन एक मार्केट है, अपन एक मार्केट के सारे कंज्यूमर है, मतलब ऐसे सारे जो चिंटूज हैं उन सबकी जो पर्टिकुलर डिमांड है, मान लो 5 चिंटू है, तो 5 चिंटुओं की जो डिमांड होगी उसको क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। उसको क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये मार्केट डिमांड आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ा रहे हो? ये मार्केट डिमांड तो सारे कंज्यूमर की डिमांड है, ये तो आपको 12th में पढ़ाना चाहिए, तो ये आप इधर क्यों पढ़ा रहे हो? एनीवन? क्योंकि समझिए ये एक पर्टिकुलर मार्केट की बात हो रही है, ये एक पर्टिकुलर मार्केट की हो रही है। ऐसे समझिए, मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री केवल उसी के कंज्यूमर्स की डिमांड की बात हो रही है। जब हम 12th के अंदर इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे वहां सारे तरह के मार्केट्स मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री, स्कूल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, फलाना ढिमकाना, सारी इंडस्ट्री के मार्केट की डिमांड होगी। समझा? तो ये भी मैं बोल सकता हूं कि एक इंडिविजुअल मार्केट की डिमांड हो रही है। इसलिए किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इसलिए किसके अंदर पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आई क्लियर हुई बात सबको? पक्का? ऑल क्लियर? चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा। स्टार्ट किया हमने इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स बोले तो सर इट इज द स्टडी ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, हाउ डू वी मैनेज और स्केर्स रिसोर्सेज सो दैट वी अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है क्या सर? रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। सर रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड, यही तो दिक्कत है। तो इकोनॉमिक्स से बताता है इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे कंज्यूमर की क्या मेंटेलिटी है वो ही इकोनॉमिक्स हमें बताता है। और आप खुद के पॉइंट से भी समझो, आज की तारीख में आप कुछ भी चीजें खरीदने जाते हो, आप पैसा तो आपका देखते हो उसके हिसाब से, उसके बाद दूसरी चीज क्या देखते हो, क्या ये वर्थ है क्या, उस अकॉर्डिंग ही करते हो ना। करेक्ट। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है। फिर हमने देखा इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? 2, माइक्रो एंड मैक्रो। स्टैट्स दूसरा चैप्टर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच है, माइक्रो और
माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल, माइक्रो में आई फॉर इंडिविजुअल, मैक्रो में ए फॉर एग्रीगेट। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, माइक्रो। जब हम पूरी कंट्री के लेवल पे या पूरी इकोनॉमी के लेवल पे समझ रहे हैं, मैक्रो। उधर इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम, डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई, यहाँ पे पूरे देश की इनकम बोले तो नेशनल इनकम, पूरे देश का प्रोडक्शन बोले तो जीडीपी। समझा क्या? अरे हाँ या ना? करे क्या? सम्यक गाना गा रहा है किसी के लिए, तू ही तू हर जगह, तो ये क्या हुई? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मोदी जी आके बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये हुआ मैक्रो, ये हुआ मैक्रो। फिर हमने स्टार्ट किया किससे? हमारे चैप्टर से, दैट इज डिमांड। डिमांड किसके पॉइंट से समझनी है? चिंटू कंज्यूमर। चिंटू क्या है? कंज्यूमर। करेक्ट। तो हमें ये डिमांड पूरे किसके पॉइंट से समझनी है? कंज्यूमर के पॉइंट से। पर समझ रहे कंज्यूमर के पॉइंट से, लेकिन काम किसको आती है? प्रोड्यूसर को। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पे ही अपना प्रोडक्शन करता है। करेक्ट। फिर हमने देखा सर व्हाट इज डिमांड। डिमांड मतलब सर इट इज बेसिक लेमन लैंग्वेज समझे तो क्या केवल डिजायर डिमांड है क्या? नहीं ना। ऐसे तो क्या क्या इच्छाएं हैं हमारी, सारा प्रोडक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए क्या बोला? डिजायर विच इज बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू परचेज इट इज डिमांड, राइट? डिमांड इज दैट डिजायर जिसकी हमारे पास एबिलिटी भी है खरीदने की। इसलिए तो देखिए वो बैगर वाले एग्जांपल में, पहले बैगर के पास कुछ नहीं था तो फरारी नहीं कर सकता था, फिर उसने ड्रीम 11 पे टीम बनाई और 10 करोड़ जीता, फिर वो खरीद सकता था क्या? हाँ या ना? खरीद सकता था। तो उसके पास क्यों खरीद सकता था? क्यों? डिजायर आ गया, साथ में एबिलिटी आ गई, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। इसलिए हमने देखा डिमांड में 4 चीजें, विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। वाई प्राइस एंड क्वांटिटी? क्योंकि हम हमेशा डिमांड प्राइस और क्वांटिटी के टर्म्स में ही करते हैं। समझा? फिर हमने डेफिनेशन देखी सर, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल। विलिंग एंड एबल से समझ आता चाहिए। विलिंग मतलब डिजायर, एबल मतलब एबिलिटी खरीदने का, टू परचेज इट एट ईच पॉसिबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब समझो दूसरा पॉइंट, आदित्य के पास 10 करोड़ है, आदित्य के पास 10 करोड़ है। दूसरी बात, लेकिन इसको फरारी नहीं खरीदनी। दूसरी बात, इसको फरारी नहीं खरीदनी। क्या ये डिमांड कहलाएगी? क्या ये डिमांड कहलाएगी? नहीं। क्यों क्यों क्यों? यही नहीं है। पैसे से कुछ नहीं होगा, डिजायर भी होनी चाहिए। समझा? इतना सबको पक्का? चलो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर,